इस साल आपके हिसाब से पैसा कहाँ बनेगा? मतलब कौन सी इस समय आपको अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस दिख रहे हैं इस साल? अगर ऑब्वियसली आप स्टॉक स्पेसिफिक बात नहीं करेंगे, लेकिन कोई कुछ थीम्स जो आपको लग रहा है कि इन लेवल्स पर काफ़ी अच्छी हो सकती हैं? सो अगर एसेट क्लास देखेंगे तो हम आई एम प्रिज्यूमिंग यू आर टॉकिंग अबाउट इक्विटी। इक्विटीज ओनली, अभी इक्विटीज की बात हो रही है। हाँ, आई थिंक सो सी इंडिया इज नाउ ट्रांजिशनिंग, यू नो। मुझे लगता है जो 1 ट्रिलियन से 4 ट्रिलियन डॉलर की जो इकोनॉमी हुई, उसमें जो कंपनीज जो सेक्टर्स ने कंट्रीब्यूट किए, जो 4 ट्रिलियन से 8 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी जाएगी ना, तो सम ऑफ द सेक्टर्स विल चेंज, सम ऑफ द कंपनीज विल चेंज। एंड आई थिंक अगर फॉरवर्ड लुकिंग इन्वेस्टर रहना है, रेलेवेंट रहना है, तो वील हैव टू स्टार्ट थिंकिंग लिटिल डिफरेंटली। तो अमंग द I would say the stable sectors, I think financials would be a stable sector, but within financials ना, उसमें भी काफ़ी चेंज हुआ है। पहले financials का मतलब था बैंक्स, अब financials का मतलब है NBFC, अब financial का मतलब है नॉन फंड बेस्ड फाइनेंशियल, जिसमें सबसे बड़ा ग्रोथ है एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज। अभी फर्स्ट लॉट ऑफ रिजल्ट आए हैं एसेट मैनेजमेंट और वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज के, फिनोमिनल है, ग्रोथ इज फिनोमिनल। हम वो बिजनेस में हमको दिख भी रहा है वो। एक्सचेंजेस, इंटरमीडियरीज, आज ये जो डिपॉजिटरीज हैं, क्योंकि नंबर ऑफ अकाउंट्स बढ़ते जा रहे हैं तो बढ़ना ही है। आई थिंक विद इन फाइनेंशियल्स आल्सो ना थोड़ा चेंज होगा। अभी फिनटेक कंपनीज आ रही है, यू नो, ऑनलाइन पेमेंट वाली कंपनीज हैं बहुत। आई थिंक देयर यू हैव टू फोकस अपना। जो आप बैंक तो जाते नहीं हो, कितने साल से नहीं गए, अभी तो पूरा चेंज हो गया है। द वे ऑफ फाइनेंशियल्स हैव चेंज्ड। Then there are traditional sectors जिसमें फार्मा है। आई थिंक इंडिया इज ग्लोबली कॉम्पिटिटिव, तो ठीक है, यू नो, थोड़ा बहुत इन द नियर टर्म टैरिफ वेरिफ ये वो चलते रहेगा, बट इंडिया हैज ग्लोबल competitiveness plus domestic affordability of spending on pharma has increased, so both engines are there. And then you have the boring sectors like metals. We are very positive, there. IT services growth is sort of slowing down, but I think new age companies जो अभी तक हम इन्वेस्ट नहीं करते थे, I think we'll have to start looking at them constructively. पर्टिकुलरली कंपनीज जिसमें प्रॉफिट बनना शुरू हो गया है। हम लॉस मेकिंग कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, बट देर आर सम आई वुड से फ्यूचरिस्टिक कंपनीज जहाँ पे प्रॉफिट बनना शुरू हो गया है। बिकॉज अगेन अपनी जो डेली जो सुबह से शाम तक हम जीते हैं ज़िंदगी, उसमें कितनी बार हम इन कंपनियों का है ना, वी कम इन टू कॉन्टैक्ट विद दैम। सो आई थिंक वी कांट लूज आई वुड से विजन ऑन दैम। तो अब अगर आप यूएस की बात करें तो पूरा 80-90% wealth creation has been contributed by new age companies, हो फिर AI हो, semiconductor हो, digital companies हो, all those companies. I think India में भी होगा ही हो, because this 4 trillion to 8 trillion dollar वाला जो growth है इकोनॉमी का, lot of that will be contributed by some of these new companies. तो उसमें मुश्किल है हमारे लिए, because we are value conscious, but उसको ignore नहीं कर सकते। बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना, पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज। सुनील जी ने बिल्कुल वही बात कही है, और आप दोनों ने, सुनील सर वैसे आपको भी ऑल द बेस्ट, आपका म्यूचुअल फंड शुरू हो रहा है, और मधु सर आप भी मेरे ख्याल से पीएमएस आई एम इन्वेस्टेड विद सुनील। आप सुनील में इन्वेस्ट करें, बट ये देखिए, आप ऑब्वियसली आप दोनों एक सक्सेसफुल फंड मैनेजर से एक ट्रांजिशन किया, और ये जो फील्ड है जो सुनील जी ने बात की, मधु भाई, जो जिस तरीके के नंबर्स भी देखने को मिल रहे हैं, कैपिटल मार्केट एज अ सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर बन गया हमारे लिए। क्या ये यहाँ से कंपाउंडिंग ग्रोथ दे सकता है आपके हिसाब से? लगता है अनुज, मतलब जो पब्लिक का इंटरेस्ट आ गया ना, दैट इज द बिगेस्ट थिंग विच आई एम टेलिंग अनुज। से आप एक साइकोलॉजिकली सोचो, ये जो पिछले लोग बोल रहे हैं 4-5 साल में बहुत पैसा रिटेल का आ गया, हाँ ये 4-5 साल में ज़्यादा पैसा आया है देन व्हाट वी नॉर्मली यूज टू गेट। पर ये देखना जरूरी है ना कि उसके 20 साल में equity allocation was maybe 1% or 2% in the saving, तो we are just catching up। और दूसरा, लोगों का पैसा बनाए, रिटेल पब्लिक के घर में, जिसके घर में शेयर रह गया अनुज पिछले 4 साल में, 5 साल में, स्पेसिफिकली इवन ऑन स्मॉल कंपनीज। जस्ट लेट मी गिव यू जस्ट एन एग्जांपल। सुज़लॉन का भाव 2 रुपया हो गया था, अभी कोई इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप तो था नहीं सुज़लॉन में, और कोई शाने के घर में शेयर नहीं था, पर फिर भी करोड़ों शेयर का रोज ट्रेडिंग होता था सुज़लॉन में, राइट? तो किसके घर में माल था? रिटेल पब्लिक के घर में ही था ना। अरे अब वो 2 रुपए का 70 रुपए हुआ,
तो सबसे ज्यादा पैसा किसने कमाया होगा? सीजी पावर। तो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, 8 रुपए 10 रुपए, कई सारी ऐसी कंपनीज होंगी हाँ। जहाँ पे लगता था कोई वहां पे ना किसी शाने ने लिया हाँ। ना कोई इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप थी। हाँ। तो ऑल आई एम सेइंग ना, पीपल आर सीइंग दैट वेल्थ इफेक्ट and equities definitely has become like an accepted asset class. And the fact that this time around it is not pure trading driven, 30,000-40,000 crore rupees of inflows in SIP is not a small number any longer. So I am quite optimistic that unless and until there is some really black swan event which happens wherein people actually lose 20, 30, 40% जो हमको दिखता नहीं है at a market as a whole, तब तक ये चलेगा लगता है अनुज। और वो नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स फ्रॉम 4 crores to 22 crores, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स फ्रॉम लेस देन 2 crores to now 12, 13 crores, इट्स ऑल साइन दैट देयर इज ब्रॉडर पार्टिसिपेशन देयर इन द मार्केट। बिल्कुल।